सत्य सनातन धर्म रमतीत राम गुरुदेव जी, उनकी हूँ काल की संग, जिनको राम चरण की वंदन वार अनंत। नमो राम रमतीत नमो गुरुदेव स्वामी। नमो नमो सब संत नाम रट भई जुनाम, जिनके चरणों हेठ रहो नित शीश हमारा। तन मन धन और प्राण करूं न्यौछावर सारा। राम संत गुरुदेव बिन नहीं और आधार। राम चरण कर जोड़ के वंदे बारंबार। रोम रोम विष से भरा निर्विष कैसे हो। राम सुदारस पाई के सतगुरु करिए सो। भरम करम सब तू तड़ा, सतगुरु दे उड़ा। राम नाम निज कण सत्य, शिष्य को दे पिछड़ा। सतगुरु तो साचा मिले, धर्म कर्म देखो। शब्द गुंजार श्रवणादरि, तब कीट विरंगा हो। राम चरण सतगुरु मिला, किया वर्ण सब दूर। जित देखूं जित राम है, रया सकल भरपूर। सतगुरु की पूजा करे, तन मन आपा दे। तो राम चरण ये संत जन, आप जिसा कर ले। सतगुरु वर्षा इंद्र जो, दुविधा रखीन को। जैसी शाखा निपजे, तिसी भूमिका हो। मोती निपजे सीप में, केल कपूरा हो। राम चरण ये स्वातिका, जैर सर्प मुख जो। सतगुरु बरसे मेघ जो, सिख जिज्ञासी हो। राम चरण तब नीपजे, निर्फल जायन को। राम चरण कर शरण भक्ति, शुद्ध हृदय सुखे। नाम बीज गुरु मेर जल, तब ब्रह्म ज्ञान फल दे। राम चरण सतगुरु साहा, पूंजी बख्शण हार। करे कमाई ऋण दिन, तो शिष्य हो ये सौकार। कटपुंजा धनवंत भया, सतगुरु शरणिया। राम चरण अब राम धन,
मुक्ता खर्चे खार। सतगुरु जी की पादुका जे कोई पर से ध्यान। त्रिविधता मिट जाते और शीतल होई जा। ता पद में संत गर की सोई पादुका जान। राम चरण दूजा भरम सब ही झूठी बान। राम। सर्वप्रथम अखिल ब्रह्मांड नायक जगत पिता श्री राम कृपालु के पावन चरण कमलों में प्रणाम प्रस्तुत करते हुए तत्पश्चात परमादरणीय पूज्यपाद भगवत स्वरूप स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पावन चरण कमलों में प्रणाम नमस्कार करते हुए राम प्रेमी श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धा वात्सल्यमय माताओं बहनों, यहाँ पर स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनुभव वाणी का प्रसंग शुभारंभ किया जा रहा है। तो श्रवण मनन एवं निधिध्यासन करने का पुरुषार्थ करेंगे। महाराज फरमाते हैं, रोम रोम विष से भरिया निर्विष कैसे हो। आराम सुधारस पाए के अभी रखो तो कथा के बाद बांटना है। आराम तो महाराज फरमाते हैं, आराम सुधारस पाई के सदगुरु करे सोए। और राम राम के अंदर विष भरा हुआ है और अपन चाहते हैं कि अपने जीवन का विष समाप्त हो जाए। इसके लिए महापुरुष कहते हैं सदगुरु की शरण में जाना होगा। सदगुरु की कृपा से जीव को अमृतत्व का अनुभव होता है, यानी अमृत की प्राप्ति होती है। तो सदगुरु के द्वारा अमृत प्राप्त हो जाता है। साधक को जब अमृत पीने को मिल जाता है तो फिर वो विषपान नहीं करेगा, विष छूट जाएगा उसका। एक कहानी के द्वारा इस प्रसंग को समझे। दो चींटियां थी जिनमें आपस में मित्रता हो गई थी, लेकिन उन दोनों का निवास स्थान अलग अलग जगह था। एक चिट्ठी जहां शक्कर का ढेर था, उस शक्कर के ढेर के पास में रहती थी, उसको खाने के लिए शक्कर मिलती थी। और दूसरी जो चींटी है वो जहां नमक होता था वहां रहती थी। तो जब भी चपती तो उसके मुंह पर नमक आता था, और शक्कर वाली को मिठास, नमक वाली को कड़वास। आपस में दोनों की मित्रता हुई तो एक दूसरी को निमंत्रण दिया। तो पहले वो शक्कर वाली चींटी उसके साथ गई, नमक में रहती वहां। उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ खाने के लिए क्या है? बोले ये सफेद सफेद जो नमक पड़ा ये खा लो। उसने चखा तो नमक तो कड़वा होता है और शक्कर मीठी होती है। उसने कहा इतना कड़वा नमक और तुम खाती हो? बोले हमारे तो यहाँ खाने के लिए यही चीज मिलती है और इसमें हमें कोई कड़वास महसूस नहीं होता है। आप जानते गाँवों के अंदर कई लोग अफीम खाते हैं। उन लोगों से पूछो आपकी अफीम आपको कड़वा लगता है क्या? वो कहते नहीं कड़वा नहीं लगता है, और खाने को ना मिले तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। कड़वा अफीम और ज्यादा कोई आदमी साधारण व्यक्ति खा ले तो उसकी मृत्यु हो सकती है। ऐसा जहर उन लोगों को मीठा लगता है। तो शक्कर वाली जो चींटी थी उसने कहा तुम मेरे साथ चलो, मेरे वहां बहुत बढ़िया चीज खाने को मिलती है और उसमें बड़ा मिठास आता है। वो नमक के पास रहने वाली चींटी वहां उसके साथ साथ आ गई। आके देखा तो नमक भी सफेद होता है और वो शक्कर भी सफेद थी। उन्होंने सोचा उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो वो जो शक्कर के पास रहती थी उस चींटी
ने कहा तुम जरा इसको चख के देखो। उसने शक्कर को चखा लेकिन उसमें कोई मिठास नहीं आया और उन्होंने कहा कि वहां के स्वाद में और इसमें कोई अंतर मुझे महसूस नहीं हो रहा। उसने विचार किया ये शक्कर है, वो नमक एकदम कड़वा, शक्कर मीठी, और फिर स्वाद में चेंज क्यों नहीं। उन्होंने कहा जरा तुम अपना मुंह खोल के मुझे दिखाओ। और जैसे उसने मुंह खोल के दिखाया तो उसके मुंह के अंदर एक नमक की छोटी सी डली थी। बोले कि इस नमक की डली को तो मुंह से बाहर निकालो। जैसे उसने नमक की डली को मुंह से बाहर निकाला और कहा कि अब चखो, और फिर उस शक्कर को चखा तो वो शक्कर की चट गई, उसको बड़ा मिठास आने लगा। उसने कहा ऐसा मिठास मेरे जीवन में पहली दफे आ रहा है, ऐसा स्वाद मैंने कभी चखा नहीं है, अब मैं लौट के उधर कभी नहीं जाऊंगी। करीब करीब जीवों की यह स्थिति है। लोगों को नमक के जैसे जो विषय हैं जिनको महापुरुषों ने विष बतलाया और वो बड़े मीठे लग रहे हैं, और लोगों से कहते हैं कि आप राम नाम का स्मरण करो, साधना करो, इसमें बड़ी आनंद की अनुभूति होगी, बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा सुख मिलेगा। लोग कहते हैं महाराज हमें विषय वासनाओं के अंदर तो थोड़ा रस आता है, स्वाद आता है, लेकिन आप जो साधना बता रहे हैं, आप जो भजन की बात बता रहे हैं, इसमें कोई हमें आनंद की अनुभूति नहीं होती है। इसका एक ही कारण है कि तुम्हारी वृत्तियों के अंदर विषय बैठे हैं, वासना बैठी हुई है। अब विषय और वासना तुम्हारी वृत्तियों में बैठी रहेगी और तुम जबान से राम राम करोगे, आनंद की अनुभूति कैसे होगी। थोड़ा विवेक के द्वारा विषय वासना को बाहर निकाल दे अपने जीवन के, और उनका थोड़ा त्याग करके फिर साधना में लगे, फिर सुमरण में लगे, फिर राम नाम का जप करे, आप देखेंगे आनंद की अनुभूति होगी। अच्छा, तो ये विषय वासनाओं से अरुचि कब पैदा होगी जीवन में? जब अपन किसी दिव्य महापुरुष के पास में जाकर के उनका सत्संग सुनेंगे। अब कोई भी चीज होना, जैसे उसका गुण अवगुण समझ में नहीं आएगा तब तक। मान लो कोई जहरीला फल है जिसके खाने से मृत्यु हो सकती है, लेकिन अपने को पता नहीं है कि ये फल जहरीला है। देखने में बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा, अपने अपने हाथ में रख लिया, लेकिन अपना कोई मित्र जानता है कि ये फल जहरीला है और इसके खाने से आदमी की मृत्यु हो सकती है, और वो आपको समझाए कि ये जहरीला फल है, इसको खाना मत, इसको खाना मत। अब वो आदमी सोचता है कि जब जहरीला फल है, ये खाने के काम आने वाला नहीं है, तो मैं इस बेगार को क्यों उठा करके चलूं। उसी क्षण वो आदमी उसको फेंक देगा। तो हम जब सत्पुरुषों के सानिध्य में पहुंचेंगे, उनका सत्संग श्रवण करेंगे, जब पता चलेगा कि विषय वासनाओं के द्वारा ही हमारे जीवन का पतन होता है, हम अधोगति की तरफ चले जाते हैं, हम नरकों की और 84 की तरफ चले जाते हैं, और हमारे जन्म मृत्यु का जो कारण है वो कोई और नहीं, विषय और वासना ही है। जन्म मरण संग वासना सो बिना भजन नहीं जाए, भजन बने सत्संग से सो कीजिए बनला। महाराज फरमाते हैं जीव के जन्म मृत्यु की कारण है वासना। वासना मिटती है भजन करने से, और भजन बनता है सत्संग के द्वारा। भजन से वासना जल जाए दूजी नहीं और उपाय। भजन करने से, साधना करने से वासनाएं समाप्त होती है, लेकिन भजन कब कर पाएगा आदमी? जब सत्संग श्रवण करेगा तब। और जब तक जीवन में वासना है तब तक जन्म होगा, और जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी। दूसरी बात यह है कि वासना में जिन लोगों का जीवन होता है, उनके जीवन को आगे जन्म होता है, वो नीच योनि में जन्म प्राप्त होता है, मनुष्य योनि में नहीं। महाराज वाणी में फरमाते हैं, श्री महाराज के वाणी जी में पीछे की तरफ एक दृष्टांत सागर ग्रंथ है, जिसमें दृष्टांत है, और वो शब्द इस प्रकार के हैं कि बोला कुछ और जाता है और उसका अर्थ कुछ और निकलता है। वहां महाराज फरमाते हैं, नर के तो नारी भई, नारी से नर होई, नरमाई नारी बसे सो जान सब लोग। महाराज फरमाते
फरमाते नर से नारी उत्पन्न हुई और उस नारी से नारी पलट करके नर हो गया। नर से नारी बनी और नारी धीरे धीरे बड़ी हुई, तो उसमें ऐसा परिवर्तन आया कि वो नर के रूप में बदल गई। नर के रूप में वो बदल गई, लेकिन उसके भीतर नारी और है बसी हुई। नर के तो नारी भई, नारी से नर होई, नरमाई नारी बसे सो जान सब लोई। महाराज फरमाते नर के भीतर नारी का निवास। एक आम के वृक्ष का उदाहरण दिया और फिर उस प्रसंग को अपने मनोवृत्ति पर लाए महाराज। आम का जो छोटा पेड़ होता है उसको क्या बोलते हो? आम। तो वो क्या हो गया? नर। और उसके एकदम छोटा सा फल लगता है उसको बोलते हो कैरी। ये क्या हो गई? स्त्री। और वही कैरी जब परिपक्व होती है तब बोलते हैं आम। ये पुरुष हुआ, नारी से नर भया। और उस आम के फल के अंदर जो गुठली है वो क्या है? वो नारी है। ऐसे महापुरुष फरमाते हैं आपका जो मन है वो एक आम का वृक्ष है। आम का वृक्ष। मन से मनसा रूपी नारी उत्पन्न हुई और मनसा रूपी नारी से मनोरथ रूपी पुरुष उत्पन्न हुआ और उस मनोरथ के अंदर भोगों की वासना है। जैसे आम का बीज है उसकी नहीं वासना है। अब आप देखिए, आप चाहे उस आम के पेड़ को जड़े से उखाड़ करके कहीं फेंक दे और उसका बीज है, वो बीज जमीन में गिरा तो एक नया आम का पेड़ और उत्पन्न हो जाएगा। भले ही आपने पेड़ को काट दिया, उसका बीज मौजूद है तो नया एक वृक्ष उत्पन्न होगा। ऐसे बहुत सारे हठी लोग क्या करते हैं? अपने शरीर को नष्ट कर देते हैं। शरीर के नष्ट करने से जन्म मृत्यु का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन सूक्ष्म शरीर में जो वासना होती है वो वासना एक बीज का काम करती है और आगे उस वासना के कारण जीव का जन्म हो जाता है। जो जन्म मृत्यु का अंत जब होगा? जब वासना का अंत हो जाएगा। अच्छा, वासना का अंत कब होगा? जब आप भजन करेंगे और भजन करते करते आपके जीवन में एक ब्रह उत्पन्न होगी। ब्रह को महापुरुषों ने अग्नि का रूप बताया। क्या? आग का रूप। आपके पास वो आम के वृक्ष का बीज है, चाहे आम के वृक्ष का हो, चाहे अन्य वृक्ष का हो, चाहे अनाज भी क्यों न हो, उसको आप थोड़ा अग्नि पर सेक दें। क्या करें? आग पर बीज को सेक दे और आग पर सेका हुआ बीज फिर ले जाकर के जमीन में डाले, न कोई फसल पैदा होगी और न कोई पौधा पैदा होगा, क्योंकि उस बीज के अंदर जो अंकुरित होने की क्षमता थी वो जल चुकी है। ऐसे आप श्वास उश्वास राम नाम का सुमिरन करेंगे और सुमिरन करते करते जीवन में प्रेय उत्पन्न होगी। उस प्रेय रूपी आपके अंदर आपके जन्म मृत्यु का जो कारण वासना है वो वासना जल जाएगी। वासना रूपी बीज जल जाएगा और फिर आगे कोई जन्म नहीं होगा। तो महाराज फरमाते हैं विषय और वासना जो है वो विष है और इसी के कारण आगे हमारे जीव का जन्म होता है और जन्म होती है वह मृत्यु। देखिए, आप सोचते हैं जन्म हो जाएगा, इसमें हानि क्या है? आपको पता नहीं है कि आप किस प्रकार मां के गर्भ में रहे। आदमी की तो ऐसी आदत है, अभी प्रातः काल कोई चांटा लगा दे, शाम तक उस पीड़ा को भूल जाता है। चांटा लगता है उस समय पीड़ा होती है और थोड़ी देर के बाद वो आदमी उस पीड़ा को भूल जाता है। जीवन में महापुरुष फरमाते हैं मां के गर्भ में जीवन था तब कितना कष्ट था, कितनी तकलीफ थी, उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। महात्माओं ने कहा है गर्भ कोल काटा किया जीवदान दे मुझ, 8 पैर 64 घड़ी साई सुमरो तू। कबीर वो